एक नेता ऐसा जिसने सिस्टम को चुनौती दी, फिर उसी सिस्टम का गुलाम बन गया। क्या ये बदलाव है या फिर कहानी में कोई नया ट्विस्ट? तो आप सब समझ गए होंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं राघव चड्ढा के बारे में। ये एक ऐसे युवा नेता हैं कि जिन्होंने कम उम्र में एक बड़ा नाम बनाया राजनीति में, जो कि इनके द्वारा लिया गया 2026 में एक फैसला, जो कि इनके राजनीतिक करियर को पूरी तरह बदल के रख दिया। दिल्ली से लेकर संसद तक सिर्फ और सिर्फ इनकी आवाज गूंजती थी। जहां पर टैक्स, महंगाई, मिडिल क्लास के लिए खुलकर बोलते थे ये। लोग कहते थे कि ये लड़का सिस्टम बदलने आया है और हमारे देश को कुछ नई ऊंचाइयों पर ले जाने आया है। लेकिन उनको क्या पता था कि ये तो पार्टी बदलेगा। लेकिन फिर एक ऐसा फैसला सामने आया है जिसने सभी को चौंका दिया। जिस पार्टी को कभी ये भला बुरा कहते थे, आज उसी पार्टी में शामिल हो गए हैं। और इन्हीं कारणों से इनके फैंस काफी नाराज दिखे, जिनका कारण इनको इंस्टाग्राम फॉलोवर्स के रूप में गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और लगभग 1 मिलियन फॉलोवर्स के आसपास अब तक डाउन हो चुके हैं। और बदले में इनको ये सवाल मिले कि लोगों ने कहा ये एक धोखा है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये धोखा नहीं, सिर्फ राजनीति है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये फैसला अचानक था या फिर इसकी कहानी पहले से ही रची जा रही थी। कुछ रिपोर्टर्स का कहना है कि पार्टी में तनाव और पद को लेकर पहले से ही अनबन होती हुई आ रही है। अब सवाल ये नहीं है कि राघव जी कहाँ पर हैं, सवाल ये है कि वो क्यों बदले। क्या ये सत्ता की राजनीति है या फिर कोई नई रणनीति? हालांकि राजनीति में कोई अस्थाई दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिर्फ एक नया मौका मिलता है और एक नया मौका देखा जाता है। क्या आपको भी लगता है कि राघव चड्ढा ने सिर्फ एक नया मौका देखकर बीजेपी ज्वाइन किया है या फिर कोई और ही बात है? बाकी आप लोग क्या समझते हो? क्या एक सही फैसला था या फिर बड़ा यू टर्न? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। और राघव चड्ढा की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। नई वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करना।